ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपको पहले बताया कि 3-4 दिन बहुत फेवरेबल आपके लिए ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं और ये उसी श्रृंखला में दिन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यदि आपने थोड़ा सा अपने आप बुद्धि को स्थिर भाव से रखा, पल पल बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है कि थोड़ी थोड़ी देर में मन में परिवर्तन करने का योग, कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ, कहीं और कुछ दिखाई दिया। छोटा लालच जो है ना वो कई बार परेशानियाँ फंसा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। स्थिर भाव से रुक कर काम करोगे तो बहुत बढ़िया स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। भद्रा है इस दिन, दोपहर के बाद 2:30 बजे से आरंभ होगी और उस दिन जो नया कार्य आरंभ करना हो 2:30 बजे से पहले पहले कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करें शनि के निमित्त इस दिन श्वान को कुछ रोटी इत्यादि सुबह सुबह अवश्य डाल दें, कुत्ते को अवश्य कुछ रोटी वगैरह डाल दें, कौवे को डाल दें। दोनों उपाय आपके लिए बड़े श्रेष्ठ रहेंगे, कर लीजिए, आपके कल्याण के लिए है, अच्छा है, आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष छोटे छोटे शास्त्रों की विधि से बताए उपाय बताने का प्रयास करते हैं, वो कर लेने चाहिए आपको। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो सौभाग्य का उदय करने का योग बना सकता है। ये दिन सूचना लेकर आ रहा है कि समय का सदुपयोग जिसने कर लिया उसके लिए स्थितियां बहुत बढ़िया हो सकती हैं, लेकिन आपके समस्त आसपास जो लोग एकत्र हैं वो थोड़ा थोड़ा आपके लिए जो है अपने अपने फ़ायदे की सोचेंगे, आपके फ़ायदे की कम सोचेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फ़ायदा पहले सोचने की ज़रूरत है। बस आपने यदि अपने फ़ायदे के, अपने लाभ के अनुसार से कार्य किया तो दिन आपके नाम होगा, नहीं तो जो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को अपने लिए यूटिलाइज़ कर गया तो फिर वो लाभ उठा लेगा। यही ग्रहों का खेल है इस वक्त, तो इसको समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपको। सौभाग्य पंचमी है, रविवार का अवसर है, इसलिए संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। सूर्य भगवान का अवश्य ध्यान करें क्योंकि रविवार का अवसर है। गेहूँ इत्यादि का दान, नमक का दान करना आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा सूर्य जो है इन दिनों कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं और सूर्य कीर्ति के मालिक है और कीर्ति में वृद्धि के योग तभी बन सकते हैं आपकी राशि में स्वयं विराजमान है। अननेसेसरी की छोटी छोटी बातों में क्रोध गुस्सा जो है ना वो थोड़ा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी सामर्थ्य को समझते हुए कार्य करें। बहुत सारी चीज़ें आपके पास में नहीं है, बस गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए कह रहे हैं आपको नमक का दान कर दीजिए। कहीं भंडारा चल रहा हो, आप अपनी 2 थैली लेकर नमक वहाँ भिजवा दीजिए, क्या दिक्कत है। नमक का तो दान बहुत महंगा नहीं है, तो इसलिए कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख का दिवस, और ये आपके सूर्य का ही इलाज करने का दिवस है क्योंकि इस दिन छठ महापर्व है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य जो है आपके लाभ के स्वामी हैं। और आप समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में सूर्य और मंगल जिस प्रकार से विराजमान हो रखे थे, जो कई बार आपको आग में कूदने का काम, यानी अपनी औकात से बाहर जाके कूदने का काम करा देते थे, वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अपने घर जा रहे हैं मंगल महाराज परिवर्तन कर कर, और ये शनि के षडाष्टक योग को समाप्त कर रहे हैं। पिछले करीब करीब जो 9-10 महीने से शनि और मंगल का एक खेल चल रहा था, चोर सिपाही का, कभी वहाँ मैं आगे कभी वो आगे, और कभी ना कभी तलवार लेकर कुछ ना कुछ स्थिति उत्पन्न करने के योग रहे थे, अब वो शांति की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा और वो आपके लिए प्रोग्रेसिव योग बनाता दिखाई देगा। आपकी चीज़ों को आपके पास रोकने का, जैसे धन फ्लो जो है उसको आपकी तरफ, लाभ की तरफ रोकने के योग बना सकता है, यानी आपकी सेविंग्स बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे। ठहराव आपकी कुंडली के अनुसार से जो भागदौड़ थी उसमें ठहराव आने के योग बन सकते हैं। गजकेसरी योग भी इस वक्त आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपको लाभ देने के योग बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन करके गजकेसरी योग भी बनकर तैयार होने वाला है। तो उससे पहले मंगल ने परिवर्तन कर आपके रास्तों को बहुत पॉजिटिव करने के योग बना दिए हैं। तो ऐसे में अवश्य ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य को थोड़ा सा जल अवश्य दें। सूर्य को अर्घ देना, छठ का पर्व चल रहा है और पूरा जो उत्तर पूर्व भारत है वहाँ पर विशेष तौर पर ऐसे में सूर्य को शक्ति से शक्ति प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर सूर्य इन दिनों सबसे कमज़ोर अवस्था में होते हैं। तो इन दिनों भगवान सूर्य को यदि दर्शन कर उनको अर्घ देकर, उनका व्रत कर उनका पूजन कर लिया जाए तो ये कीर्ति को वृद्धि करने वाले योग बनाते हैं।
तो इसको अवश्य ध्यान करते हुए करना चाहिए, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का अवसर है और इस दिन षष्ठी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से विराजमान होकर बैठी हुई है और ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ इशारा करता दिखाई दे रहा है और वो इशारा इस प्रकार से आपकी राशि में बना हुआ है कि आप पराक्रम को सही जगह पर लगाएं, शक्ति को सही जगह पर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, शक्ति बहुत है, मंगल ने परिवर्तन कर जिस प्रकार का योग बनाया है वो शक्ति को सही जगह अपनी ताकत में आ गए हैं, लेकिन अब चोट कहीं और मारनी और लक कहीं और रही हो तो फिर चीज़ें आपके हाथ से खराब नहीं होंगी, लाभ नहीं देंगी ना। तो अब समय है सही जगह पर सही समय पर करने का, लाभ काम करने का, सही चीज़ को सोचकर, तो उसको करने की ज़रूरत है और उसके लिए थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है, सही दिशा की आवश्यकता है। और वो कौन दे सकता है? हनुमान जी दे सकते हैं। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी की सुंदर आराधना कर लें, आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। और आज यदि सही रूप में काम हो गया तो अगले दिन से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो आपके लिए 3-4 दिन का ग्राफ पॉजिटिव कर सकते हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। 29 तारीख का दिन ऐसा ही सूचना लेकर आता दिखाई दे रहा है। 29 तारीख का दिन खास परिवर्तन की तरफ योग जो बना रहा है वो खास तौर पर आपके लिए एक और पॉजिटिव ग्रहों का योगा का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। 29 तारीख बुधवार के दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन जो है ग्रह नक्षत्रों का योग जो है बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से और दोनों बैलेंस कर दिए हैं, बिल्कुल सुख को भी बढ़ा रहे हैं, सम्मान को भी बढ़ाने का योग दे रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने एग्रेशन को कम कर बैलेंस में लगाम ला के, घोड़ों पर लगाम करते हुए, लगाम चलाकर, घोड़े में बहुत शक्ति होती है लेकिन क्या होता है कि यदि आपकी शक्ति उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो खुद सवार को उठा के पटक सकता है। बस यही ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुख प्राप्त करने के योग, सही प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज करने का समय बिल्कुल आ गया है। एक रही सही कसर शुक्र की बाकी है, वो भी बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर ध्यान कर कार्यों को आरंभ करें तो अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग है जो 9:32 पर आरंभ होगा और रात तक रहेगा, तो इसलिए नए कार्यों की तरफ थोड़ी कम ध्यान देने का प्रयास करें। चलते हुए कार्यों को, गति को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और साधारण अष्टमी नहीं है ये गोपाष्टमी है, यानी प्रत्यक्ष देवता जो हैं, खासतौर पे गौ को प्रत्यक्ष समस्त सर्व देवताओं का वास कहा गया है, उनका पूजन करने का दिन है। उनको पूजन करके आप अपने समस्त भाग्य को जगाने का रास्ता बना सकते हैं। आपकी राशि के तो स्वामी ही शुक्र है और शुक्र का संबंध गौ से सबसे बढ़िया माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और एक बात ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोगों ने शुक्र को विलासिता और पता नहीं शराब से, पता नहीं किस किस चीज़ से जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से गौ का संबंध ही शुक्र के साथ माना जाता है। यदि शुक्र किसी का कमज़ोर हो कुंडली में तो उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? गौ की पूजा, गौ की आराधना, गौ की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये दिन आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग बना हुआ है, तो ऐसे में अपने भाग्य को डबल ठीक करने के लिए, और कहीं किसी की शुक्र की दशा भी चल रही हो तो इस दिन को भूल कर भी कोई ऐसा नहीं वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गौ पूजन अवश्य सुबह सुबह करने का प्रयास करें। चारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार से हरा चारा भिजवा दीजिए, गाय को गुड़ भिजवा दीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो भगवती कृपा से आपके समस्त जो रुके हुए कार्य उनको गति प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाएगा। आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे, तो इस बात का ध्यान कर लो। बृहस्पतिवार के दिन गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, गुरुजन की कृपा से आपके लिए समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन रहा है। 31 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ये आंवला नौमी का सुंदर योग लेकर आ रही है। आरोग्यता को देने वाली नौमी आ रही है, कुष्मांड नौमी के रूप में ये दिन आ रहा है और आपके राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग लेकर आपकी राशि में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बस भ्रम की स्थिति हटा दीजिएगा। कई बार व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, पर ऐसी भ्रम की स्थिति कई बार आपके मनोमस्तिष्क में आ जाती है जो बुद्धि को थोड़ा सा नेगेटिव कर देती है या सही से व्यक्ति को पहचानने की स्थिति गलत हो जाती है। देखिए आपकी राशि में विजय का योग बना हुआ है, इसलिए भ्रम को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपके अंदर सही चीज़ है, विचारों को ठीक रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं, 5 दिन के लिए ध्यान रखना चाहिए आपको। तो एकत्रीकरण वर्णन का कार्य है, लकड़ी को एकत्र करने का, छत ना डालने का कार्य, ये सब कार्य ध्यान से करें, ना करें तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में साथ में आंवला नौमी है, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आने वाले कुछ दिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने के लिए दिखाई देते हैं।
और जो भी काम करें, क्योंकि इन दिनों सूर्य आपका थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में चल रहा है, तो आरोग्यता प्राप्त करना सबसे पहली आवश्यकता है। और आंवला नवमी उसके लिए अद्भुत योग लेकर आती है। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे। बृहस्पति उच्च के हो गए। शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है। लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं। और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है, वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं। और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है। और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल
छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।